हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। पार्ट 1 पिछले वीडियो में हो गया था। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि यह वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ, ठीक है। तो आइए अलजेब्रा का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये पार्ट 1 में बताया गया था। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम इसी प्रश्न का जिक्र किए थे कि जब किसी प्रश्न में x + 1/x = 4 दे, 5 दे, 6 दे, कोई भी हो, यहाँ स्क्वायर पूछ दे, क्यू पूछ दे, 4 पूछ दे, 5 पूछ दे, 6 पूछ दे। फिर से समझिएगा, पिछले वीडियो में हमने यही बताया था कि x + 1 यानी सिंगल का वैल्यू दे दे, स्क्वायर पूछेगा, क्यू पूछेगा, 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, 6 पूछेगा। इसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में कर दिया। सिंगल देके स्क्वायर पूछेगा, सिंगल देके क्यू पूछेगा, सिंगल देके 4 पूछेगा, सिंगल देके 5, ये पिछले वीडियो में हो गया। लेकिन फिर से हम रिवाइज के दृष्टिकोण से एक प्रश्न दे दिए हैं। तो जब x + 1/x = 4 दिया रहे तो स्क्वायर का क्या होता है? तो स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है a² - क्या 2। a का मतलब जो नंबर है, ठीक ना। तो a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 - 2 = कितना? इसका आंसर कितना? 14। ये पिछले क्लास का वीडियो, ये पिछले क्लास का क्वेश्चन, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पहले सिंगल देके स्क्वायर, क्यू 4, लेकिन अब जो है आज ठीक इसका विपरीत है। पहले सिंगल देके स्क्वायर पूछता था, लेकिन अब स्क्वायर देके सिंगल पूछे, क्यू देके सिंगल पूछे, 4 देके सिंगल पूछेगा, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी स्क्वायर दिया रहे सिंगल पूछे, स्क्वायर दिया रहे सिंगल पूछे, कुछ नहीं करना है। स्क्वायर देखिए, जब भी सिंगल पूछे तो संख्या को पकड़िए और इस संख्या को देखिए कि संख्या किसके स्क्वायर के करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है। जिसके करीब होगा वही इसका आंसर होगा। तो 14 अगर देखिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो ये 9 के करीब है या 16 के करीब है? सिंपल, जिसके करीब होगा वही उसका आंसर होगा। तो इस संख्या किसके करीब है? 3 के करीब है कि 4 के करीब है? तो कहेंगे कि 4 के करीब है, इसलिए सिंगल का आंसर क्या हो जाएगा? 4। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नंबर को यह देखना है कि किसके स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देखेंगे, क्यू रहेगा तो क्यू देखेंगे, बस। तो 3 का स्क्वायर किए तो 9 और 4 का स्क्वायर किए तो 16, 9 और 16 के बीच 14 होता है। आप देखेंगे कि 9 के करीब है कि 16 के करीब है, तो 16 के करीब, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ देखिए, क्यू देके सिंगल पूछ लिया, तो क्यू देके जब सिंगल पूछेगा तो हम यहाँ स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर देखे थे, क्यू होगा तो क्यू देखेंगे। तो एक बार देखिए कि ये जो नंबर है किसके क्यू के करीब है। तो अगर क्यू देखा जाए तो 4 का क्यू कीजिएगा तो कितना? 64, और 5 का क्यू कीजिएगा तो 125। अब जरा आप ही बताइए, 64 125 के बीच ये संख्या है, लेकिन 64 के करीब है कि 125 के करीब? कहिएगा कि 125 के। तो 125 किसका क्यू है? 5। एकदम आसान बनाना, एकदम आसान। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर देखेंगे किसके स्क्वायर के करीब है, तो स्क्वायर किसके करीब? 16, 16 किसका स्क्वायर? 4। 110 का स्क्वायर देखे तो देखिए कि 110, 4 के क्यू लिए तो 64 और 5 का क्यू लिए तो 25, यही दोनों के बीच ये संख्या है। अब देखिए कि इसके करीब है कि इसके करीब है, जिसके करीब रहेगा वही उसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब फिर से देखिए, फिर से यहाँ देखिए, अब यहाँ दिया है x² + 1/x² = कितना? 7। तो एक बार देखिए कि किसके स्क्वायर के करीब है, तो स्क्वायर कीजिएगा तो आप कहिएगा कि 2 का स्क्वायर, एगो क्या 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर कितना? 9। अब देखिए तो 4 के करीब है कि 9 के करीब, तो आप कहिएगा कि 9 के करीब, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्यू पूछा है। यहाँ क्या पूछा था? सिंगल पूछा था, लेकिन स्क्वायर देके क्यू पूछा था। तो देखिए, सबसे पहले स्क्वायर देके क्यू पूछे, स्क्वायर देके 4 पूछे, लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा, हमको कुछ भी पूछे लेकिन हमको सिंगल का मान, हमको किसका मान चाहिए? x + 1/x का मान चाहिए। स्क्वायर देके क्यू पूछे, स्क्वायर देके 4 पूछे या कुछ भी पूछे, हमसे याद रखिएगा स्क्वायर से क्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको कहाँ x + 1/x का वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर दिया रहता था, x + 1 का x + 1/x का वैल्यू कैसे निकलता था क्लियर, यहाँ से भी निकाल लेंगे। स्क्वायर दिया तो देखेंगे संख्या किसके करीब है, तो किसके करीब है? तो ये 9 के करीब है, तो इसका आंसर x + 1/x का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और क्यू का फॉर्मूला होता था, क्यू का फॉर्मूला क्या होता था?
ए क्यू माइनस क्या 3 है, ए क्यू माइनस 3 है। तो ए का क्यू करेंगे तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, आई कितना हो जाएगा 9। 3 का क्यू कितना 27, आई कितना 9, घटाएंगे तो कितना 18 आंसर। फिर से समझिएगा, स्क्वायर देके सिंगल पूछे तो स्क्वायर देखेंगे, क्यू देके सिंगल पूछे तो क्यू देखेंगे, लेकिन स्क्वायर देख के अगर क्यू पूछे तो सबसे पहले स्क्वायर से हम कहाँ जाएंगे सिंगल के पास, क्योंकि इससे पहले हम बनाना सीखे। तो स्क्वायर से हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे सिंगल, तो सिंगल का वैल्यू कितना आ गया 3। अब सिंगल आ गया तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं क्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। ये वीडियो आपको बनाना, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ये क्वेश्चन बनाकर कमेंट्स कीजिएगा नीचे में कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आइए, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदलता है। सिंगल देके स्क्वायर पूछता था, क्यू पूछता था, 4 पूछता था, लेकिन अब ऐसा केस नहीं है। तो जब भी x + 1/x = 2 दिया रहे, 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, इस तरह का केस रहे तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली जो संख्या रहता है x का वैल्यू x हट जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न में यहाँ जो संख्या रहेगा वही संख्या यहाँ रहेगा, यहाँ जो संख्या रहेगा यहाँ उतना ही संख्या रहेगा, यहाँ जितनी संख्या रहेगा उतनी ही संख्या, यानी पहला और अंतिम हमेशा समान होगा। पहला यहाँ x² यानी 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी, ये हमेशा फिक्स है ना। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अगर ये दोनों से देखा जाए तो दोनों से कॉमन पहले निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, एक्स का कहानी खत्म, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना। ये दोनों से कॉमन क्या निकला, यहाँ से कॉमन निकालने का मतलब यहाँ से भी कॉमन निकल गया, दोनों में एक है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए याद रखिएगा x का वैल्यू खत्म, x हटा देते हैं तो ऊपर बचा क्या 2। ये दोनों में कॉमन क्या था तो 1, तो दोनों को जो कॉमन होगा गुना होगा तो 2 एकम कितना 2। अब प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। फिर से समझिएगा, इन दोनों के बीच कॉमन कितना 1, तो 1 से गुना होगा। अब बीच वाला प्लस रहेगा तो जुटेगा, माइनस रहता घटेगा। ऊपर में कितना था 2, इन दोनों में कॉमन कितना 1, तो 1 लिख दिए। किससे गुना, जो मान दिया रहेगा उससे गुना, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/8 = 1/कितना 4। फिर से समझिएगा, इसको समझने के लिए फिर से नीचे आता है। अब यहाँ देखिए 3 को 3 रहने दें, 3 को 3 रहने दें। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 से इस संख्या क्या हो जाएगी गुना हो जाएगी। इस संख्या डायरेक्ट जो कॉमन निकलेगा उसे क्या हो जाता है गुना, तो गुना कर दिए। 2 कॉमन निकला तो 2 में 3 से गुना कर दिए। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस कितना है 4 है, यहाँ प्लस था तो प्लस करते थे। तो यहाँ हो जाएगा 3/3 दूना 6, 6 में से 2, 4 जगह कितना 2 = इसका आंसर हो जाएगा 3/कितना 2। फिर से समझिएगा, ऊपर में वैल्यू जो भी दिया रहे, 2x रहे 3x, x का वैल्यू हटा देते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ये दोनों संख्या के आगे और संख्या के क्या पीछे का संख्या हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों का 1 कॉमन लेंगे तो ये दोनों से 1 से गुना हो जाएगा। तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना 2, प्लस बीच वाला संख्या प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और प्लस 6 = कितना 8, काटेंगे तो कितना 1/4। अब अगला वीडियो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 3x, तो 3x को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ कॉमन क्या निकलेगा दोनों, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन निकल जाएगा। जैसे ही 2 कॉमन निकला है 3 गुना हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 4 है तो क्या 4, यानी 3 है तो 3, 3 गुना कितना 6, 6 में से 4 जगह कितना 3। किन्हीं को दिक्कत। लेकिन यहाँ प्रश्न देखिएगा तो देखिए, जैसा नीचे है वही आपको ऊपर दे दिया गया। यहाँ पे क्या था सिंगल देता था, लेकिन अब क्या है जैसा नीचे है वैसा ही क्या है ऊपर है, तो कोई समस्या नहीं। यहाँ भी वही कॉमन होगा, जो नीचे करते थे ऊपर भी करेंगे। तो देखिए, तो अब यहाँ कॉमन कितना हो जाएगा 1, 1 में 5 से गुना कर दें 5। अब बीच वाला संख्या प्लस है तो +2 बटे। नीचे आइए, ऐसा अगर प्रश्न ऊपर नीचे रहेगा तो दोनों में होगा। अब नीचे आइए तो नीचे कॉमन क्या, एक बार ऊपर गया एक बार कहाँ नीचे, क्योंकि दोनों सेम था। तो यहाँ हो जाएगा कॉमन क्या निकलेगा 3, 3 में 5 से गुना कर देंगे 5,
हम बीच में काची काची -3 तो -3। सिंगल रहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन जब ऐसा ही ऊपर में दिया जाए तो जो व्यवहार इसके साथ करते थे वही व्यवहार ऊपर वाले के साथ कहे कि दोनों सेम है, दोनों क्या है, बराबर है। तब यहाँ देखिएगा इसको करेंगे तो 5 ये 7 हो जाएगा, अब बट्टे 15 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 7 बट्टे कितना 12। फिर से समझिएगा, 2x दिया रहे, 3x दिया रहे, 2x 3x 4x जो भी दिया रहे, याद रखिए x खत्म हो जाता है, नीचे वाले अंतिम में पहला कॉमन निकल जाता है, बीच वाला प्लस रहेगा तो जुटेगा, माइनस रहेगा तो घटेगा, यही कंडीशन यहाँ। अब यहाँ क्या होता है कि जैसा नीचे वैसा ही क्या है ऊपर है, तो जैसा रहेगा तो ये दोनों के साथ सेम व्यवहार करेगा, कॉमन यहाँ से भी निकलेगा, कॉमन यहाँ से भी निकलेगा, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो क्या प्लस होगा। क्लियर है? पार्ट 1 और पार्ट 2, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार कॉल करके फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। फिर अगले वीडियो में हम आगे बढ़ के आएंगे, आगे कुछ प्रश्न लेके आएंगे। जब तक जय।